पहले दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद जिसने फिर से उन्हें सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। यही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस को। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सोमवार को 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए। उन्होंने जम्मू में कहा कि सरकार ने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया है। केंद्र सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करता है, हमने इतने लोग मार गिराए हैं लेकिन कुछ सबूत नहीं है। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने दावा किया कि पुलवामा हमले के वक्त सीआरपीएफ अफसरों ने कहा था कि जवानों को एयरक्राफ्ट से मूवमेंट कराया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। तो देखिए, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पहली बार नहीं है। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद से लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर केंद्र सरकार से, सेना से सबूत मांगते रहे हैं। और एक बार फिर से वही देखने को मिला है। ये सब जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये वीडियो बताया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, जो इस वक्त जम्मू में ही है। और जम्मू में भारत यात्रा जो इस वक्त अपने अंतिम दौर में है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह का एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े करना, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, आखिर इसके मायने क्या निकाले जाए। बता दें आपको कि 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री को भी उन्होंने घेरा, लेकिन जानकारी दर्शकों को दे दें कि 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। हमने अपने 40 जवानों को खो दिया था। और इसके बाद से लगातार कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करता रहा है। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। कांग्रेस के मेहमान कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आशीष जी, एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए गए हैं, सबूत मांगा गया है दिग्विजय सिंह की ओर से। देखिए, कांग्रेस का चरित्र और चेहरा जनता के सामने बार बार दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं के बयान के कारण आता ही रहता है। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले और भारत को तोड़ने जो लोग लगे हुए थे, उनके खिलाफ हमारी सेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसका सबूत पाकिस्तान के मीडिया ने भी दिया। हमारे जो वीर सैनिक उस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गए थे उनके द्वारा भी दिया गया, और फिर वापस से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बताता है कि कांग्रेस की जो भावना है वो भारत के गौरव को, भारत के सैनिकों के साहस को कहीं न कहीं डीमोरलाइज करने की रहती है। और उसी कड़ी में ये बयान विजय सिंह जी का आया है कि वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछ रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा तो केवल एक अपना उनका ब्रांडिंग करने का तरीका है राहुल गांधी का। वो अपने आप को चमकाना चाहते हैं अपने आप को इस यात्रा के माध्यम से। आशीष जी, आपसे आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं तो कांग्रेस से जवाब लेते हैं। कांग्रेस विधायक सुरेश राजी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश राजी जी, क्यों आखिर सर्जिकल स्ट्राइक के बार बार सबूत मांगे जा रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू में है, आखिरी दौर में है, और ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगना, आखिर क्या मायने निकाले जाए इसके? नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि चलो वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं और वो लगातार मांग रहे हैं। और अगर वाकई में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने वहाँ आतंकवादियों को मारा है, तमाम आतंकवादियों के हमने ठिकाने ध्वस्त किए हैं, तो इसमें सबूत अगर सरकार के पास है तो देने में क्या है? इससे तो कोई राष्ट्र का आहित होने नहीं है। एक आखिरकार इनको देखिए, सरकार को इतना लंबा समय हो गया, उसको तो हमारे पास अगर उसके सबूत है तो इसमें देखिए, अगर दिग्विजय सिंह जी बार बार कह रहे हैं, पहली बार तो कहा नहीं है, तो अब अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर में जाके कहा है तो इसका ये मायना नहीं है। वो तो पहले भी कह चुके हैं
मैं तो कह रहा हूँ अगर सरकार के पास कोई सबूत नहीं है, सुरेश जी, तो क्या मतलब ये माना जाए, ठीक है आप केंद्र से तो सबूत मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को क्या सेना पे भी विश्वास नहीं है? क्योंकि पूरा सर्जिकल विश्वास- स्ट्राइक तो देखिए, सेना ने की है ना, तो नहीं, क्या नहीं, सेना देखिए, पे भरोसा पूरा- नहीं है कांग्रेस को? पूरा भरोसा है सेना पर, हमको इनसे ज्यादा भरोसा है। तो क्यों सबूत हमारे मांगे जा रहे हैं? देखिए, हमारे समय में सेना ने जो शौर देखे, जो पराक्रम किए हैं, वो सारी दुनिया के सामने है। एक और दूसरा मैं ये कहता हूँ, चलो ये हो गया सर्जिकल स्ट्राइक, एक पुलवामा हमले का, इसमें हमारे इतने जवान शहीद हुए, ये आज तक उसका भी नहीं दे पाए, उसको नहीं ढूंढ पाए कि आखिर ये किसने किया। ये कैसी सरकार है? ये पूरे विश्व का कहती है हम विश्वगुरु बनाएंगे देश को। जो हमारे जवान शहीद हुए 2019 से लेके 2023 आ गई, आज तक ये तय नहीं कर पाए कि आखिरकार ये हमला हुआ कैसे। तो ये सरकार की विफलता नहीं है। अगर इस पे कोई देखिए, उस पे अगर दिग्विजय सिंह जी कुछ बोलते हैं तो मैं कह रहा हूँ, अगर उन्हें लगता है कि दिग्विजय सिंह जी गलत बोल रहे हैं जी। तो आप दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई करो ना, कौन रोक रहा है? और अगर आप सही हो ठीक। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा मुद्दा है पुलवामा, लेकिन 4 साल से पुलवामा पे सरकार मौन बैठी है। सरकार कोई ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुरेश जी, जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, बार बार वही बात कही जा रही है, सुरेश जी भी दिग्विजय सिंह की बातों का समर्थन कर रहे हैं। सबूत तो उनको चाहिए कि अगर केंद्र सरकार ने की है कोई कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ तो आप सबूत दे दीजिए ना। देखिए, मुझे केवल यही कहना है, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए नासूर है और भारत ने आतंकवाद की बलिवेदी पर कई जवानों को गंवाया है। हमारे देश के वीर सैनिक शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान, चाइना जैसे देश लगातार हमारे खिलाफ हरकतें करते रहते हैं। तो कम से कम ऐसे मामलों पर तो देश ने एकजुट रहना चाहिए। इस तरह के बयान आप भी समझती हैं, सैनिकों ने किया। अब ये दिग्विजय सिंह अगर ये चाहते हैं कि उन सैनिकों को लाकर एक लाइन से खड़ा किया जाए कि इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब उस विषय पर संसद में चर्चा हो चुकी है, सरकार का बयान आ चुका है, तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी तरह के और सबूत की आवश्यकता है। कुछ ऑपरेशन बेहद गोपनीय रहते हैं और उनकी गोपनीयता भी बरकरार रखना हमारा शायद, लेकिन ये बात आशीष जी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है कि कुछ ऑपरेशन वाकई में गोपनीय रहते हैं और अगर उनके बारे में जानकारी लीक हो जाती है तो इसका फायदा पड़ोसी देश उठा सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में भी कांग्रेस को शायद सवाल खड़े करने। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका सुरेश राजे जी। आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए हैं और ऐसे में बीजेपी के निशाने पर वो आ गए हैं और चौतरफा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं।